हाय खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरह मैंने मक़दिस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ़ करेंगे, इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूँगा और तेरा नाम लेकर हाथ उठाया करूँगा। दोस्तों, आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। खुदा का कितना शुक्रगुज़ार हूँ मैं, खुदा जानता है। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस बात के लिए कि ये खिदमत मैं आपकी कर सकता हूँ। खिदमत ये है कि मैं आपको खुदा के कलाम में से, बाइबल में से पढ़ के सुनाऊँ और खुदा के वादे याद दिलाऊँ जिनमें खुदा का प्यार आपके लिए है, खुदा का इंतज़ाम है, खुदा की मर्ज़ी और खुशी है जिसका ताल्लुक़ आपके साथ है और मेरे साथ है। वो चाहता है कि हमें बरकत दे। खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। खुदा करे आज खुदा की खुशी आप सबको नसीब हो, उसकी बरकत आपके दिल की गहराइयों तक पहुँचे। आप सबके लिए जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, देखते आए हैं, काफ़ी देर से देख रहे हैं या शायद पहली दफ़ा देख रहे हैं, आप सबके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। और मेरी दुआ ये है कि आप सुन सकें उसके प्यार की आवाज़। मैं खुदा का कलाम पढ़ता हूँ, यही दुआ किया करता हूँ कि यार खुदा, समझ तो मेरी बहुत कम है, ज़रूरत मेरी बहुत ज़्यादा है, मेरी मदद कर दे, मुझे दिखा दे कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो तू चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में करे। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं खुदा के लिए, अपने लिए क्या कर सकते हैं। इंजील को पढ़ने से पता ये लगता है कि खुदा है जो हमारी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा ही है जो तुम में पैदा करता है नियत और अमल, जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है। वो खुदा है। सो खुदा कुछ करना चाहता है हमारी ज़िंदगी में, और वही मेरी दुआ है कि खुदा रहम करे, आज मुझ पर रहम करे, मेरी मदद करे, मैं रुकावट न बनूं, और खुदावंद ऐसा रहम कर दे कि वो जो उसके भूखे और प्यासे हैं आज आसूदा हो सकें। अगरचे इस दुनिया में बदी बढ़ती चली जा रही है, पाप बढ़ रहा है और उसके नतीजे बहुत ही भयंकर और खौफनाक हैं।
बहुत बुरा हाल है इस वक्त। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि खुदा को जानने के लिए और खुदा के नज़दीक हो जाने के लिए प्यास भी बहुत बढ़ रही है। लोग प्यासे हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, यह है दिल की तस्वीर। बहुत ऐसे लोग हैं, शायद आप मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे कि ये तो मेरे दिल की तस्वीर है, ये तो मेरी प्यास है। आए खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब होऊंगा। खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म मुश्ताक है। इस तरह मैंने मक़दिस में तुझ पर निगाह की ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं और तेरी शफ़क़त, क्योंकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है। प्यास है लोगों के अंदर और वो जाते हैं कहीं ना कहीं, जहाँ भी इबादत करने जाते हैं। दिल की प्यास ये है कि 3 बातें, कम से कम 3 बातों का उनको तजुर्बा हो। 3 चीज़ों के लिए उनकी ज़िंदगी प्यासी है, तरस रही है, ताकि सही तौर पर उसे जानकर और पहचान कर वो कह सकें कि मैं उसे जान गई, मैं उसे जान गया, अब मेरा उसके साथ ताल्लुक़ हो गया है। 3 बातों का जिक्र है यहाँ पर। इस तरह मैंने मक़दिस में तुझ पर निगाह की। कैसे? मक़दिस कहते हैं वो जगह जो इबादत के लिए अलहदा कर ली गई है। अब आप कहाँ जाते हैं इबादत करने? दिल की मुराद ये है, इस तरह मैंने निगाह की। पहले उसकी कुदरत, दूसरी बात हशमत और तीसरी बात शफ़क़त। तूने सारे संसार को बनाया, सारी दुनिया को बनाया, तेरी कुदरत बेहद है। उस ताकत का तजुर्बा करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में तेरी ताकत काम करे। जब मैं तेरी इबादत करूँ, ये दिल की प्यास है, जब मैं तेरी इबादत करूँ तो तेरी ताकत मेरी ज़िंदगी में काम करे, एक नई ताकत मेरे अंदर आए। तेरी हशमत को देखूँ तो कितना महान है, कितना जलाली है। मैं तेरे जलाल को देख सकूँ, तेरे कमाल को देख सकूँ। मुझे मालूम हो कि जिसकी इबादत मैं कर रहा हूँ वो कैसा है। और फिर हशमत के साथ साथ तेरी शफ़क़त, तेरी मोहब्बत का मुझे तजुर्बा हो। इस बात के लिए इंसान का दिल प्यासा है, ऐसा ही बनाया गया है। ये खुदा ने इंसान के अंदर रखी है बात कि उसके अंदर ऐसी प्यास हो, और ये प्यास बढ़ती चली जा रही है। तो बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जिनका ये दावा है, वो दावा करते हैं कि उन्हें खुदा का तजुर्बा हुआ है और वो खुदा के नज़दीक हैं, वो खुदा को जानते हैं। ये वो लोग हैं जो दुआ कर रहे हैं, मेरी दुआ ये है कि मुझे ये तजुर्बा हासिल हो, मैं तुझे जान सकूं, तुझे पहचान सकूं, और फिर तेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में तेरी ताकत काम करे, तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरी मोहब्बत पैदा हो जाए। ये दुआ है। कुछ लोग हैं उनका दावा है हम खुदा को जानते हैं। लोग समझने लगते हैं कि शायद ये खुदा को जानते हैं, लेकिन सच ये है कि ऐसे जानने वालों ने दुनिया की जान को परेशान कर रखा है। हम खुदा को जानते हैं, उनका दावा तो है कि वो खुदा को जान गए हैं, खुदा के साथ उनका ताल्लुक़ है। सारी दुनिया में ऐसे लोग, बहुत दुख दे रखा है इस झूठ ने। एक दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद हमें तेरा तजुर्बा हो, एक वो है जो कहते हैं कि हम उसे जान गए हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम उसे जान गए, हमारी उसके साथ शराकत है, हमारा संगम हो गया है, आत्मा का मेल हो गया है। तो कोई फ़र्क है उनकी ज़िंदगी में? दावा तो वो है जो दिखाई दे, जो कुछ वो कह रहे हैं वो नज़र आए। खुदा चाहता कि ये आपकी ज़िंदगी में हो। खुदा मुझ पर रहम करता रहे, मुझ पर रहम करता रहे। देखो मैं खुदा के कलाम में से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले का दावा, जो यीशु मसीह पर ईमान लाए
उनका क्या कहना है, क्या तजुर्बा हुआ है। ये पहला यूहन्ना, ये आप देखिए मेरे साथ, पहला यूहन्ना और उसका पहला बाब है। एक तो यूहन्ना की इंजील है, एक ख़त है यूहन्ना का, 3 ख़त है, पहला, दूसरा, तीसरा ख़त। तो ये जो पहला ख़त है उसकी मैं पहली आयतें पढ़ रहा हूँ। ऐसा लिखा है, उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था, शुरू से था। खुदा का कलाम तो हमेशा से है। ऐसा थोड़ी है कि एक वक्त आया खुदा ने अपना कलाम पैदा किया, फिर उसके बाद वो बोलने लगा, तब जाके कहीं वो इंसान से कलाम कर सका। पहले उसे अपना कलाम पैदा करना पड़ा। तो कलाम को खुदा ने पैदा नहीं किया, कलाम तो खुदा है, वो तो खुद खुदा है, उसका कलाम है। तो कलाम जो इब्तदा से था, जिसे हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, गौर से देखा, अपने हाथों से छुआ, कलाम, क्योंकि वो मुजस्सम हुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। हमने जो कुछ देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। और देखिए, हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। कितना बड़ा दावा है ये। पहले तो खुदा के बारे में ये कहना कि खुदा का कलाम जो हमेशा से है, जिसके वसीले से खुदा ने सब कुछ पैदा हुआ, वो जिस्म में जाहिर हुआ। हमने उसे देखा, हमने उसे सुना, अपने कानों से सुनी वो आवाज, अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से छुआ, हम उसके साथ रहे हैं, हम उसे जान गए हैं, हमारी उसके साथ शराकत है। और बशारत यही है, खुशखबरी यही है कि वो सब पर जाहिर होना चाहता है। तो ये दावा है, हम उसे जान गए हैं, हमारी उसके साथ शराकत है। तो ये दावा तो अगर दिखाई न दे तो ये तो दावा झूठा है, ये तो बहुत बड़ा कुफर है। दिखाई देना चाहिए। जिसका ये दावा है कि मैं उसे जान गया हूं, मैं उसका हो गया हूं, वो मेरी जिंदगी में आ गया है, तो ये दावा कैसे दिखाई देता? क्या बातें दिखाई देती हैं उनकी जिंदगी में जिन्हें लोग देखकर कहते हैं कि कुछ है, कुछ तो है, कुछ तो है इसके पल्ले, जो पैदा नहीं हुआ उड़ेल दिया गया है, कुछ है जो ऊपर से इसको बख्शा गया। वो कौन सी चीजें? क्योंकि वो सब चीजें खुदा चाहता है हर एक इंसान को मिले। जैसे सूरज चमकता है नेक बद दोनों पर, इसकी रोशनी सबके लिए, हवा सबके लिए है। खुदा ने सारी चीजें सबके लिए बनाई हैं। इसी तरीके से जो रूहानी बरकत है वो भी सबके लिए हैं, आपके लिए हैं। तो वो चीजें मैं खुदा के कलाम में से देखता हूँ और खुदा के हुजूर कहता हूँ, मेरी रूह इन चीज़ों के लिए प्यासी है। मैं आपको भी सुनाता हूँ, प्यारे भाई प्यारी बहन, मुझे मालूम है बहुत ऐसे लोग हैं जो प्यासे हैं खुदा के लिए, उनकी रूह खुदा के लिए प्यासी है। क्या क्या वो करते हैं वही जानते हैं। अकेले में बैठते हैं खुदा के हुजूर, जो कुछ भी उनको बता दिया गया है वैसा ही वो कहते भी हैं, वैसा ही वो करते भी हैं। जहाँ भेज दिया जाए वो चले जाते हैं, जो लोग मांगते हैं उनसे वो दे देते हैं। क्यों? प्यास है अंदर, एक खुदा की बख्शी हुई प्यास है। जैसे इंसान को प्यास लगती है तो खुदा ने पानी बना दिया, भूख लगती खाना बना दिया। ये सारा खुदा का इंतजाम, एक प्यास है उसके अंदर। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये कोई गा रहा था। तो क्या चीज़ें हैं मैं आपको खुदा के कलाम में से दिखाऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि वो लोग जो जिनका दावा सच्चा है वो जान गए हैं, और खुदा का कलाम जो जिस्म में जाहिर हुआ मसीह वो उनकी ज़िंदगी में रहता है। तो पहली बात ये, उनकी ज़िंदगी में एक मोजज़ा हुआ है जिसका वो इनकार नहीं कर सकते।
वो ये है, उसका जिक्र है यूहन्ना की इंजील में पहले बाब में। ऐसा लिखा कि जितनों ने उसे कबूल किया, यीशु मसीह को कबूल कर लिया, मान लिया, ले लिया अपने अंदर, अपने आप को उसके हाथ में दे दिया, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। उनकी एक नई पैदाइश हुई है। देखो ऐसा लिखा है यूहन्ना की इंजील पहला बाब, आप मेरे साथ देखें ताकि आप खुद देख सकें, इन बातों को खुद पढ़ सकें। ये यूहन्ना की इंजील है, उसका पहला बाब देखिए मेरे साथ, पहला बाब और 12 और 13 आयत में पढ़ूंगा। ये जब आप प्रोग्राम देखते हैं तो इसमें साथ साथ हवाले भी होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं वो, ताकि सब पढ़ सकें तो आप उनको लिख सकते। लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ। ये लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर, यीशु नाम पर ईमान लाते, वो ना खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। एक मोजज़ा हुआ है उनकी रूह में, उनके अंदर एक मोजज़ा खुदा ने कर दिया। जब कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है तो खुदा का काम उसकी ज़िंदगी में होता। रूह का जैसे एक रूह का एक नया जन्म हो जाता है, नए तौर पर पैदा होते हैं। तो जितने लोग ये कहते हैं कि हम खुदा को जान गए हैं, अब हमारे उसके साथ रिश्ता है, यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहली बात, उनकी ज़िंदगी में ये मुआजिज़ा हुआ है। दूसरी बात आप देखें इसी खत में, उनकी मर्ज़ी खुदा के ताबे हो गई है। अब अपनी मर्ज़ी से नहीं कुछ कर सकते वो उनकी मर्ज़ी खुदा के ताबे हो गई है। अपने आप को उन्होंने सुपुर्द कर दिया है। उनकी ज़िंदगी में ताबेदारी है। जहाँ मुआजिज़ा है वहाँ उनकी ज़िंदगी में एक काम ये हुआ कि उनकी मर्ज़ी, खुशी से वो अपनी मर्ज़ी को खुदा के ताबे कर देते। कहीं लिखा है ऐसा? हाँ, ये पहला यूहन्ना, ज़रा देखिए मेरे साथ, इसका दूसरा बाब, पहला यूहन्ना दूसरा बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत में पढ़ूंगा। दूसरा बाब, तीसरी और चौथी आयत। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए। जो कोई ये कहता कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है, उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। इसी से पता लगता है कि हमारा उसके साथ ताल्लुक़ है और हम उसमें हैं, हमारी उसकी शराकत है। किस बात से? कि अब हम अपनी मर्ज़ी पूरी नहीं कर सकते। उसका कलाम पढ़ते हैं तो खुदावंद कोई हुक्म देता है तो हम कहते हैं अच्छा खुदावंद ये तेरा हुक्म है, सर आँखों पर खुशी से उसकी मर्ज़ी पूरी करते, अच्छी लगे ना लगे, चाहे डर लगे, चाहे नुकसान नज़र आए, लेकिन नहीं, ये खुदा का हुक्म है। मैं ऐसा नहीं कह सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब मैं वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि खुदा की ये मर्ज़ी नहीं है। खुदा की मर्ज़ी ये है कि हमारी ज़िंदगी में उसकी नेकी ज़ाहिर हो, उसकी मोहब्बत ज़ाहिर हो। तो ये मर्ज़ी खुदा के सुपुर्द हो जाती है। इससे पता लग जाता है कि खुदा इसकी ज़िंदगी में है, उसका रूह इसकी ज़िंदगी में हुकूमत कर रहा है, ये जान गया है। और अगर कोई कहे मैं तो खुदा को जानता हूँ, मेरी तो खुदा के साथ शराकत है, मेरी बहुत नज़दीकी है, खुदा की मर्ज़ी पूरी ना करे, अपनी मर्ज़ी पूरी कर, झूठ बोलता है वो। उससे डरना चाहिए, खुदा उस पर रहम करे, खुदा मुझ पर रहम करता रहे, काश के मेरी ज़िंदगी में उसकी मर्ज़ी पूरी हो। एक और पहचान होती है, एक और चीज़ है, दावा दिखाई देगा, दावा दिखाई देगा इस तरह कि ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी पूरी हो रही है। फिर एक और चीज़ देखिए कि जहाँ ये बात है कि मर्ज़ी उसके हाथ में है, ज़िंदगी उसके हाथ में, तो एक मुसलसल तब्दीली होती रहती है ज़िंदगी में, मुसलसल सिलसिलेवार होती ही रहती है। यानी कि जी आज से 10 साल पहले कुछ खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किया था, ये तो हर रोज़ होता है काम, हर रोज़ ज़िंदगी में एक मोजज़ा और मुसलसल तब्दीली हो रही है। उसका जिक्र है कहीं? हाँ, देखिए दूसरा करंथियों चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत में ये लिखा है,
बहुत प्यारी बात है ये। खुदा करे मेरी ज़िंदगी में जारी रहे, आखिरी सांस तक जारी रहे। और जो लोग खुदावंद को जान गए हैं वो कहते हैं ये, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ायल होती जाती, जिस्म कमज़ोर होता जा रहा है, तब्दीली हो रही है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती। हर रोज़ खुदावंद एक नया काम कर रहा है ज़िंदगी में। वो पुरानी चीज़ें जाती रहती, पुरानी बातें, पुराने ख्याल, पुराने शौक़, वो सारी बातें जिनमें ज़िंदगी का हमने नुकसान ही नुकसान किया था, वो सब निकल जाती हैं। नयापन आता है हर रोज़। उसके लिए लिखा है कि उसकी शफ़क़त हर सुबह ताज़ा है, उसका प्यार हर सुबह ताज़ा है, तो उसका चमत्कार भी हर सुबह ताज़ा होता है। ज़िंदगी नई होती जाती। तो देखा आपने, पहले ऐसे लोग जो हलीमी और फिरोतनी से कह रहे हैं दुनिया को कि देखो वो है, अब वो प्यार करता है, वो चाहता है कि हम उसे जान लें, वो चाहता है कि हम उसके हो जाएं। तो उनकी ज़िंदगी की पहली पहचान ये है कि वो बताते हैं उनकी ज़िंदगी में एक मुजज़ा हुआ, नई पैदाइश हुई। उसके बाद से ज़िंदगी में मर्ज़ी खुदा की पूरी होती है और एक मुसलसल तब्दीली हो रही है। रोज़ बदलते चले जा रहे हैं, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई। वो रोज़ बता सकते हैं, कुछ ना कुछ नया होता रहता है उनकी ज़िंदगी में। अंदर इंसान, अंदर का जो इंसान है उसकी रूह में। और फिर देखिए उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत की हुकूमत होती है, खुदा की मोहब्बत की हुकूमत होती है। पहला यूहन्ना देखिए मेरे साथ, पहला यूहन्ना। और वैसे रोमियो 5:5 में बड़ी प्यारी बात बताई गई है कि रूहुल कुद्स के वसीले से खुदा की मोहब्बत उनके दिलों में डाली गई है। रूहुल कुद्स के वसीले से खुदा की मोहब्बत दिलों में डाली गई है। और ज़रा ये देखिए मेरे साथ, पहला यूहन्ना और उसका 3 बाब देखें, 3 बाब और 13 और 14 आयत में पढ़ता हूँ। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गए क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की ज़िंदगी मौजूद नहीं रहती। नफ़रत है, खून की प्यास है, वो निकल गई है और क्या हो गया है? एक मोहब्बत आ उतरी है, एक मोहब्बत की हुकूमत है। इसीलिए तो लिखा है अजीज़ो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ और खुदा को जानता है। ये उस मोजज़े का नतीजा है कि एक मोजज़ा हुआ है, खुदा के साथ एक नया ताल्लुक़ पैदा हो गया है। उसका नतीजा है मर्ज़ी पूरी हो रही है खुदा की। उसका नतीजा ये है कि उनकी ज़िंदगी में मुसलसल तब्दीली हो रही है, बदलते चले जा रहे हैं। और उसका नतीजा ये हुआ है कि अब उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत की हुकूमत है। एक और चीज़ देखिए, उनकी ज़िंदगी की खुशी इसी में होती है, मुनादी में। एक मजबूरी है उनके अंदर, एक मजबूरी ये है कि वो चुप नहीं रह सकते। वो दूसरों को बताते हैं, दूसरों को हलीमी और फिरोतनी से बताते हैं, ये दावा करते हैं हलीमी के साथ, और दुनिया वाले देख सकते हैं इस दावे को उनकी ज़िंदगी में कि वाकई ये तो इंसान तब्दील हो गया है, ये इंसान तब्दील होता चला जा रहा है। इसकी ज़िंदगी में कोई नफ़रत नहीं है, इसकी ज़िंदगी में मोहब्बत की हुकूमत है और इसकी बशारत में बड़ी बरकत है। आप चाहते हैं, आप प्यासे हैं उसके लिए आप उसके लिए प्यासे हैं, आपकी रूह उसके लिए प्यासी है। खुदा के कलाम में बताया गया है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। आप मुबारक हैं, आसूदगी है आपके लिए, बरकत और खुशी है आपके लिए। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आपके लिए।
आपकी दुआओं के लिए, फ़ोन कॉल्स के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा के कलाम में से हम ये देख रहे हैं कि एक प्यास है इंसान के अंदर खुदा को जानने की, ऐसा कि खुदा के साथ दिल मिल जाए और दिल को वो सब कुछ मिल जाए जो खुदा देना चाहता है। ये प्यास है इंसान के अंदर। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं, जैसे बहुत से लोग दुआ कर रहे हैं इसके लिए, कुछ लोग दावा करते हैं, लेकिन उनके दावा को हम देख सकते हैं कि दावे का सबूत कोई नहीं है। दावा तो है मगर उसकी दलील मुर्दा है, उसमें सबूत कोई नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, खुदा का शुक्र है, जो हलीमे और फिरोतनी से दिखाते हैं, इस दावे को दिखाते हैं कि देखो खुदा ने सचमुच हम पर रहम किया है। और हमने देखा उनकी ज़िंदगी में खुदा का एक मोजज़ा होता है, एक नई पैदाइश है, खुदा के साथ एक नया रिश्ता है। उनकी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी पूरी होती है और वो खुश होते हैं इससे। मुसलसल तब्दीली होती जाती है उनके अंदर। और एक मजबूरी है उनके अंदर कि दूसरों को बताएं, प्यार से, हलीमी से, फिरूतनी से बताते हैं वो लोगों को, देखो खुदा ने हमारे लिए कितना बड़ा काम कर दिया। ये वो बात है जो खुदा ने यसाया नबी की मार्फत कही थी। खुदावंद फरमाता है, पिछली बात 750 बरस पहले मसीह से, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? मैं बयाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़, शुतुरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बयाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए, यानी मेरे बरगुज़ीदों के पीने के लिए हो। 750 बरस ये बात कही गई थी। फिर खुदावंद यीशु मसीह आया और उसने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, नदियां जारी होंगी उसमें से। अगर कोई प्यासा हो तो आकर पिए। खुदावंद यीशु आपको आवाज़ दे रहा, प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप प्यासे हैं, वो पिलाना चाहता है। हलीम और फिरोतन होकर उसके पास आओ और पी लो और दरिया बन जाओ।